कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में एक बारी फिर से इस कड़ी में आप सब का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड। दोस्तों, हम काफ़ी दिनों से हिंदुस्तान के जो मुश्तरका कल्चर है, तहजीब है, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कड़ियों में, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, थिएटर हो, फाइन आर्ट्स हो, साहित्य हो, ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज हो, वगैरह वगैरह। और ये एक बहुत बड़ा प्रयास है कि हमारी जो 5000 साल की जो कि हमारी एक दौलत है, जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, उस सॉफ्ट पावर को हम प्रिजर्व, मेंटेन और सस्टेन कर रहे हैं। और यही इस प्रोग्राम का एक बड़ा उद्देश्य है। इसी कड़ी को हम मेंटेन करते हुए दोस्तों, आज की शाम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के जो डांसेस हैं, उसमें जैसे क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, क्रिएटिव डांस है और कंटेम्प्रेरी डांस वगैरह। तो कई तरीके के डांसेस हैं। तो ये भी हमारी तहजीब, हमारे कल्चर का एक अभिन्न पार्ट है। इसी श्रृंखला में जब हम आगे जाते हैं तो डांस के लिए हमने सोचा कि कौन से डांस को आज आपके सामने पेश किया जाए। तो हमारे जहन में एक बात आई कि एक लावणी डांस है जो कि अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ही मशहूर है। लावणी का मतलब ये लावण्य, जिसका मतलब है सुंदरता। और जब हमने सोचा कि इस डांस को डिस्कस और प्रेजेंट करने के लिए हम किसको ढूंढें, तो हमारे जहन में एक ऐसे क्लासिकल डांस के गुरु तो हैं ही, लेकिन लावणी डांस के बहुत बड़े परफॉर्मर हमारे कंट्री के डॉक्टर भरत जेठवानी को हमने सोचा कि आपके सामने लाएं, गुफ्तगू की जाए और इस गुफ्तगू से हम देखें कि किस तरीके से लावणी के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें। कुछ हम ये भी चाहेंगे कि कुछ सैंपल भी वो कुछ करके दिखाएं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भरत जेठवानी का जन्म 27 सितंबर 1990 को महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में हुआ। उनमें ऐसे कौन से गुण नहीं है जो उनमें समाहित नहीं हुए हो। स्त्री वेशभूषा परिधान करके मंच पर इतने लावण्यमयी तरीके से लावण्य नृत्य प्रस्तुत करना ये सच में एक अनूठा आयाम है। और ये अगर कोई कर सकता है तो केवल एकमात्र नाम रह जाता है, डॉक्टर भरत जेठवानी। अपने उम्र के बचपन में जहाँ बच्चों को ठीक से चलना नहीं आता, वहाँ पर ही डॉक्टर भरत जी ने इस नृत्य कला को शुरू कर अपने जीवन पथ को अग्रसर किया। कलाई कावेरी कला केंद्र चेन्नई से भरतनाट्यम नृत्य की इस विद्या को आपने अंगीकृत किया और आज कोरियोग्राफर के रूप में आप नृत्य कला का विशेष परीक्षण दे रहे हो। अभी तक आपने 500 से ऊपर शोज में इस अद्भुत कला का प्रस्तुतिकरण किया है। आप ले स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नांदेड़ के उत्कृष्ट संचालक हो। साथ ही सप्तरंग सेवाभावी संस्था के आप अध्यक्ष के रूप में कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हो। आप नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज़ के प्रदेशाध्यक्ष पद पर विराजमान हो। आपका शैक्षणिक सफर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ में शुरू हुआ। साथ ही आपने MBA, विशारद इन भरतनाट्यम, डिप्लोमा इन क्लासिकल डांस ऐसे बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल की है। कला उपासक, नाट्य विक्रम अवार्ड, युवा कला रत्न अवार्ड, कला भूषण अवार्ड, नृत्य सम्राट अवार्ड,
लावनी सम्राट अवार्ड इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित भरत जी ने अपने जीवन पथ को निरंतर आगे बढ़ाते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने 300 से ऊपर इंटरनेशनल, नेशनल, यूनिवर्सिटी लेवल पर डांस, ड्रामा, डिबेट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, फैशन शोज में जज की विशेष भूमिका भी निभाकर उत्कृष्ट इम्पार्शियल जजमेंट का एक उदाहरण पेश किया है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, दूरी कहीं कोई केवल नहीं समर्पण चाहिए। ऐसे नृत्य कला को समर्पित लावनी सम्राट डॉक्टर भरत जी को हम सभी एक साथ अपने अपने जगहों पर खड़े होकर तालियों की करतल ध्वनि के साथ में उनके इस यूनिक प्रस्तुति के लिए सम्मानित करेंगे। दोस्तों, तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर भरत जेठवानी साहब का, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में हैं और वहां से आज डिस्कशन करेंगे हमारे साथ लावनी डांस के ऊपर, और अलावा इसके एज ए यूथ कल्चर एक्टिविस्ट उनका कैसा रोल रहा है भारतीय जो कि हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने में। तो डॉक्टर भरत जेठवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आने के इस अंक में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर भरत, आज हम ये बताइए कि जिस तरीके से मैंने कहा कि हमारी तहजीब और कल्चर जो है म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स वगैरह सबके लिए है, तो इसके अंदर जो डांसेस है वो कई तरीके के डांसेस हैं। पूरे वर्ल्ड ओवर देखे जाए तरह तरह के डांसेस हैं, हर कंट्री में अलग अलग हैं, लेकिन भारत का जो है 5000 साल का हम इतिहास देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि डांस का बड़ा भारी रोल है। और लावनी के बारे में मैं ये चाहूंगा कि आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर भरत जेठवानी साहब ये बताइएगा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या इसका क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है लावनी का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले गुरुभ्यो नमः, हमारे सारे गुरुओं को नमस्कार और आपको नमस्कार सर। इस बोलते आईने के माध्यम से हमें बहुत बड़ी संधि मिल रही है कि हम लावनी को समक्ष रख सके लोगों के। जी। लावनी, जैसा आपने बताया कि लावनी का अर्थ ही अपने आप में लावण्य है। लावण्य का अर्थ है सुंदरता, ब्यूटीफुलनेस। क्या बात है। तो लावनी ये महाराष्ट्र की एक लोक धारा में से आता है, लोक परंपरा में से आता है। इस धारा को शुरुआत हुई है 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी लावनी की। महाराष्ट्र में एंटरटेनमेंट के रूप में, जहां पर निजाम काल का बहुत बड़ा शासक रहा है महाराष्ट्र में, उस समय में तमाशा एक बहुत बड़ा फेमस प्रोग्राम हुआ करते थे। एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर्स हुआ करता था, जिसमें सोंगाड़िया या बतावनी और तमाशा के रूप में लोगों के बीच में एंटरटेनमेंट सादर किए जाते थे। उस वक्त महिलाएं अलाउड नहीं थी कि मंच पर आकर परफॉर्म कर सके। उस समय में पुरुष एंटरटेनमेंट के लिए स्त्री की वेशधारा करके, स्त्री के हाव भाव करके, ऐसे ही छोटी छोटी सुंदरताएं के ऐसे गानों पर एक झलके पेश करते थे। उसी को आगे रूप दिया गया, नृत्य के रूप में कहा गया लावनी। और ये लावनी 17वीं शताब्दी में, जहां निजाम काल में सैनिकों के एंटरटेनमेंट के लिए तमाशा को बहुत ज्यादा प्रावधान दिया गया कि जो हमारे सैनिक बंधु हैं, उनके पास जो काम करते हैं, वो जो थक जाते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट, तब तो टीवी नहीं थी, आज तो टीवी का बहुत बड़ा माध्यम आ चुका है, मोबाइल्स हैं, तब एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, तो थिएटर, फोक, डांस, ड्रामा, इन पर बहुत ज्यादा फोकस हुआ करता था। उसी समय में इस लावनी को बहुत ज्यादा फोकस मिला और उसी समय में उन सैनिकों के एंटरटेनमेंट के लिए इस लावनी को बढ़ावा दिया, तमाशा को बढ़ावा दिया। उसी से आगे बढ़कर इस लावनी को बाद में स्त्रियों ने जैसी थिएटर में आना शुरू किया, उन्होंने परफॉर्म किया। लावनी का एक इतिहास ऐसा है कि लावनी की सिंगर स्वयं गाती थी, स्वयं हाव भाव करती थी और स्वयं उसको समझाती थी। लावनी में ऐसे एरोटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे कि सामने वाला ऐसे लगे कि मेरे लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे वो अपने बिलव्ड या हस्बैंड के लिए ही परफॉर्म करते थे। अच्छा, इस तरह से लावनी का इतिहास तो है। मतलब ये जो आप कह रहे हैं इस पे कामुकता वाला जो पक्ष दिखा रहे हैं आप, एरोटिसिज्म का, तो ये तो खैर लावनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पक्ष रहा है। अच्छा, मुझे ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ, क्या बैठे बैठे कुछ आप सैंपल ऐसे दिखा दीजिए कि किस तरीके के इमोशंस और एक्सप्रेशंस होते हैं जो कामुकता को दिखाते हैं, थोड़ा सा ऐसे।
जैसे कि एग्जाम्पल है, नका सोडने जाऊ रंग महाल। वाह वाह, यही तो देखना जैसे चाह अपने रहे थे। हस्बैंड को कह रही है कि प्लीज ये महफिल छोड़ के मत जाओ, तो उस वक्त उसके नाक के होठों को इस तरह हिलाना। यानी ये सारे एक्सप्रेशन का इरोटिक बहुत ही एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट रोल है एक्सप्रेशन का। एक्चुअली लावनी अर्थी एक्सप्रेशन से शुरू होता है, क्योंकि अच्छा। ये नृत्य ऐसा है जिसके भाव के माध्यम से आपको भाव पहुंचाने हैं। जैसे कहते हैं कि जब रस चेहरे पे दिखेगा तभी तो भाव समझ में आए, अरे वाह, तो वो रस से हमें भाव तक पहुंचना होता है। बड़े मेहनत का काम है, और इसके जी। लिए सुंदर चेहरा भी चाहिए जिस तरीके से आपका है, और कितने अरे अच्छे सर, लंबे लंबे बाल हैं आपके, और कितना खूबसूरत मेंटेन। अच्छा, ये मेंटेन करने के लिए भी आपको बहुत, जबकि आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो आपको बना ठना के भी रखना पड़ता होगा, तो इस पे बड़ी मेहनत लगती होगी। जी सर, एक्चुअली बीइंग अ मेल आर्टिस्ट हमको जी। फीमेल बनने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं तैयार होने को, ओके। कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करने को। हम्म। और डांस के लिए हमारे बाल गंधर्व एक बहुत बड़ा कलाकार रहा है थिएटर्स का बिल्कुल, महाराष्ट्र में। बहुत मशहूर। जी जी जी। तो बाल गंधर्व जी का अगर हम आदर्श माने तो उनको उस समय में जहां मेकअप का इतना ज्यादा चांस नहीं था, फॉरेन से मटेरियल नहीं आता था, इंडियन मटेरियल पे छोटे इस पे उनकी खूबसूरती से वो फीमेल रोल्स करते थे। जी 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 जी। तो उनको देख के सामने वाले इतने मनमोहित होते कि उनसे ही शादी करने की इच्छा जता बैठे। तो अच्छा। ऐसे बाल गंधर्व इस महाराष्ट्र को दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं एक स्त्री वेश धारण करते हैं तो खुद को स्वयं को स्त्री समझना बहुत जरूरी है, ओके। तभी वो भाव आप बाहर ला सकते हैं। वही आदर्श रख के हम आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हमारा लुक एक्सप्रेशन इस तरीके से रहता है। वाह वाह वाह। तो इसका मतलब ये हो गया कि तरह तरह के लावणी डांसेस में स्टाइल भी होते होंगे। जैसे मान लीजिए एक आपने अभी, शायद मैं पकड़ पाया हूँ आपकी बात से, श्रृंगारिक लावणी भी है, जिसपे जी श्रृंगार करके बड़ा खूबसूरती से आप उसको पेश करते हैं। तो जी क्या सर। आप उसका एक नमूना दिखा सकते हैं श्रृंगारिक पक्ष के साथ जो लावणी है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। लावनी का बेसिक मतलब जो शुरुआत है वो श्रृंगारिक लावनी से ही है। तो हम एक सुंदर सी श्रृंगारिक लावनी देखें। ठीक है। मी कवळीच हायलय पोरा, मला जमल का पुढचं सारा, माझा 7-12 हाय रे कोरा, टक लावून बघू नको चोरा. मी कवळीच हायलय पोरं, मला जमल का पुढचं सारं. मी कवळीच हायलय पोरं, मला जमल का पुढचं सारं. माझं 7-12 हाय रे पोरा, टक लावून बघ
हलते कंबर धुतय ग झुंबर डोळ्याचा सोसना मारा माझा सातबार हाय रे कोरा टप लावून बघू नको चोरा माझा सातबार हाय रे कोरा टप लावून बघू नको चोरा थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत आपने ये जो लावनी का श्रृंगारिक पक्ष वाला जो यहाँ पे डांस का मुजाहरा करा, बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर भरत जेठवानी जी। ये बताइएगा कि ये तो आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि मान लीजिए उस पे हीरोइज्म को दिखाना है या आपकी फिलोसफिकल बातों को दिखाना है या आपकी प्यार और मोहब्बत की इमोशंस को दिखाना है, तो ये कई तरीके के। अच्छा ये बताइएगा कि लावनी डांस के अंदर आपको मेंटेन जो करना पड़ता है, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस पे एक बड़ी भारी चीज आती है कि आपके ऑर्नामेंट्स हैं, आपकी साड़ी है, आपकी और दूसरी चीजें। इसके पक्ष पे आप बताइए कि बहुत ही इस पे बड़ा भारी रोल है, आपकी जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, कपड़े हैं, किस किस तरीके से होता है, और बिंदी है, तो बताइएगा। लावनी की अपने आप में एक अलग पहचान है। लावनी एक ऐसा फोक आर्ट है जिसकी कॉस्ट्यूम देखते ही पहचान जाओगे कि ये लावनी करने वाले हैं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अलग से बन चुकी है। जैसे हमारे यहाँ 7, 8, 9 क्लासिकल डांसेस हैं। इन क्लासिकल डांसेस में जैसे हम ड्रेस से पहचान जाते हैं कि कौन सा परफॉर्मेंस देंगे, तो लावनी भी उसी तरह अपने आप में एक महत्व रखता है। जैसे कि 9 यार्ड साड़ी, जैसे नौवार साड़ी कहते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की जो पारंपरिक वेशभूषा है, नौवारी साड़ी, ये इसमें पहना जाता है। और आजकल हेयर स्टाइल बहुत करते हैं, लेकिन किंतु इसका बेसिक हेयर स्टाइल होता है अंबाड़ा, जिसे हम जुड़ा कहते हैं, गोल बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको वो बंद गजरे से सुंदर तरीके से, गजरे को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। और महाराष्ट्र की टिपिकल अपने आप में एक ज्वेलरी है, जैसे आपने कहा नथ, बिंदी, चंद्रकोर बिंदी होती है, जो आपने अलग अलग इसमें देखा होगा, फीमेल्स जो रोल्स करते हैं महाराष्ट्रियन, वो पहनती है ऐसा चंद्रकोर। शिवशाही काल में छत्रपति शिवाजी महाराज भी ऐसे ही चंद्रकोर टीका लगाते थे। तो ये महाराष्ट्र की टिपिकल पहचान है। महाराष्ट्र की टिपिकल नथ है, जिस नथ को हम पेशवाई नथ, बानू नथ, ऐसे अलग अलग नथ आती, उसकी टिपिकल है पहचान है। उसके बाद हम एकदानी हार, पोहे हार, लक्ष्मी हार, ऐसे अलग अलग किस्म के हम ज्वेलरीज इसमें पहनते हैं। कमर पट्टा, और सबसे इंपॉर्टेंट है घुंघरू। तमाशा के घुंघरू अलग होते हैं। लोग हमेशा देखते हैं कि 4 मुखी घुंघरू क्लासिकल डांस में पहने जाते हैं, लेकिन तमाशा के घुंघरू 4 मुखी नहीं होते, वो सिंगल मुखी होते हैं। और उसके जो बजने का तरीका होता है वो थोड़ा सा ना ऐसा हार्श होता है, जोर से बजता है, ताकि जब वो डांस करें तो वो कानों को ऐसे सुनाई देना चाहिए कि आपके बिट्स पे कैसे बज रहा है। तो घुंघरू का अपने आप में ढोलकी के साथ बजना एक बहुत महत्व है, जो लावनी में उसको एक अलग तरीके से एक अलग आइडेंटिटी देता है। दैट इज व्हाट अबाउट लावनीज कॉस्ट्यूम। हाँ, तो मतलब ये हो गया कि जैसे ढोलकी की बात बताई, तो ये रिदम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरा ख्याल है लावणी। रिदम के ऊपर ही सब कुछ चलता है आपका। यस, क्योंकि रिदम के साथ इसकी शुरुआत जो है, आपने जैसे मेरी श्रृंगारिक लावनी में देखा कि ये तोड़े के साथ शुरुआत होता है। ऐसे तोड़ा कहते हैं स्टार्टिंग में, टन 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 बजता है। थोड़ा सा और दिखाओ, थोड़ा सा और दिखा दो इसी को ही। फिर से टन 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 पदर लेते हैं, टन 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 टन, ना 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 ना, जो वो रिदम बजता है उसके साथ जो घुंघरू का तालमेल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, वही डांसर की परख होती है। अच्छा ये बताइए भरत जी कि आपने देश विदेश में कई जगह परफॉर्मेंसेस करी, और पूरे हिंदुस्तान में आप कई यूनिवर्सिटीज में भी गए। मुझे याद है कई यूनिवर्सिटीज के यूथ फेस्टिवल में आप जज बन के भी गए हैं जी सर। और फॉरेन कंट्रीज में भी आपके काफी मुजाहरा रहा है डांसेस का। मुझे ये बताइए कुछ यादगार पल आप हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें, कहां पर कैसा अच्छा लगा, कुछ आउटस्टैंडिंग, कुछ ऐसे खूबसूरत ब्यूटीफुल मोमेंट्स जिनको हम रिलिश कर पाए।
सर सच बताए तो हर परफॉर्मेंस अपने आप में एक यादगार हो जाती है, जी जी क्योंकि हर नया पल एक नया अनुभव, नई चीजों को दर्शाना और नए नए ऑडियंस के सामने करना। जी। मुझे एक बात याद है कि हम दुबई में परफॉर्म करने गए थे, दुबई कॉन्सुलेट में हम परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, वहां पे एक मराठी शख्स बैठा था और मुझे नहीं पता था वो मराठी है। अच्छा। और हम लावनी करने के बाद उसने आके मुझसे मराठी में गुफ्तगू की और मुझे कहा कि आप जब भी देख रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था आप मेरी तरफ ही देख रहे हैं, ये हाय कैसे हाय कर पाते हाय, हैं। कितनी बड़ी बात कही। तो मैंने कहा कि इधर बैठा हुआ हर ऑडियंस मेरा पति है, ये समझ कर ही हम परफॉर्म करते हैं, ताकि सभी को लगता है कि हम उसकी तरफ देख रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दे दी। अच्छा। तो उन्हें इतना अच्छा लगा, वो बोले कि हम जब भी देखें हमें ऐसा लगता है आपकी नजरें मेरी ओर ही देख रही है, वो कहता है मेरी ओर ही देख रही है। मैंने कहा ये नजर का खेल नहीं है, ये मेरे भाव का खेल है। बहुत इसी सुंदर, तरह बहुत अच्छा लगा। हम भी पूना में परफॉर्म करने गए थे, गांधर्व वहां पे एक बहुत बड़ा थिएटर है, वहां पर हम परफॉर्म करने गए थे। जी। जब हम परफॉर्म किए तो एक पत्रकार हमारे प्रेम में पड़ गए, उन्हें पता ही नहीं था कि हम पुरुष हैं। वो आके हमें डायरेक्ट आके हमें वो बोलते हैं कि हमें आपसे इंटरव्यू लेना है, और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझे शादी का प्रपोजल रख दिया। तो हमने कहा कि ये बात आप आधे घंटे बाद बताइए जब हम मेकअप चेंज करके आएंगे। तो हमने तो मेकअप आधे चेंज घंटे किया तक जब मजा आया खूब। हम जब चेंज करके उनसे मिले तो अच्छा। वो इतने शॉक्ड हो गए, बोले वो बाई कहाँ है। मैंने कहा यही बाई तेरे सामने है। ये तो बड़ा मजेदार बात बता दी आपने। तो उनको इतना शौक लगा और उन्होंने काफी ये लिखा, मतलब फिर आर्टिकल लिखा पेपर में मेरे ऊपर। तो उन्होंने अच्छा। ऐसे मेरा रियल फोटो भी डाला और लावनी का भी डाला और उस पर लिखा भरतची झाली भारती, यानी भरत की हो गई भारती। ओ। तो ऐसा है कि हमने मतलब ये कला ने मुझे एक अलग रूप दिया है, स्त्री के रूप में भी, नहीं, वाकई पुरुष के में रूप बहुत में। डिफिकल्ट कला है, और जिस तरीके से आप सज धज कर आते हैं सबके सामने और उसको मेंटेन, सस्टेन और मुजाहरा करते हैं, ये हर किस्म की किसी के लिए एक आसान बात नहीं है। बहुत इसमें तपस्या, साधना का है खेल, काफी बड़ी बात है ये। अच्छा अरे डॉक्टर थैंक यू भरत थैंक यू। जाइटवानी साहब, ये तो आपने एक्सपीरियंसेस बताए। अच्छा, कुछ आपके पास सैड एक्सपीरियंस भी आए हों कुछ ऐसे, जबकि दिल टूटा हो कभी कभी किसी चीज को लेकर? सभी के साथ होता है, कुछ ऐसी बात भी बताइएगा प्लीज। सर ये जीवन की साइकिल की तरह है, दो बिल्कुल है। पहियों पे चलना बहुत जरूरी है। हाँ। खुशियों के साथ साथ दुख के साथ भी चलना होता है। हम्म। मैंने सर इस लावनी में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। अच्छा। मुझे हम सिंधी फैमिली से आते हैं, जी मेरा मराठी बैकग्राउंड नहीं था। जी जी। हमारे पेरेंट्स ने भी कभी हमें अलाउ नहीं किया था कि हम डांस करें। हम्म किंतु आज ऐसे दिन है कि मेरे पिताजी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं डांस फील्ड में। हम्म। तो एक समय ऐसा था कि हम हर चीज होते हुए, कला होते हुए बहुत तरसते थे कि हमें कला को मतलब हम्म। सादरीकरण करने के लिए हमें कोई चांस मिले। जी जी और हम बहुत जूझते थे। और एज अ मेल फीमेल आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस देना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग आपको विडंबना की ओर देखते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपको अलग अलग ओह। नामों से बुलाते हैं। ओह। हमने इतनी सारे अत्याचार देखे हैं, लोग इसमें बड़े बड़े तीव्र ऐसे क्या कहते हैं उसे, टॉन्टिंग जिसे बोलेंगे। फिर भी मैंने एक ही ध्येय रखा था कि जिंदगी में सिर्फ अपने ध्येय को आगे रखना है, एम को आगे लेके चलना है। इस दुखों को हम ऐसे ही भूल जाते थे और कभी भी उनकी ओर देखे नहीं। बहुत बड़ी बात कही आपने। नहीं नहीं, ये तो वाकई में ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं जो करते होंगे। अच्छा डॉक्टर भरत जेठवानी जी, ये तो तमाम बातों का सिलसिला चल ही रहा है। हमने जिस तरीके से वे अपने श्रृंगारिक एक लावणी दिखाई, और इसके सब्जेक्ट मैटर में और भी अलग अलग आते हैं। एक शायद हमारा डिस्कशन हुआ था, उस पर आपने बताया था कि विरह की भी होती है जिसमें जुदाई का पक्ष दिखाते हैं। तो उस तरीके यस का भी होता है कि सेपरेशन जो है हस्बैंड वाइफ का या लवर बिलवर, इनका आपस का सेपरेशन, उसकी भी शायद कुछ है, उस पर बताइए किस तरीके का होता है। सर, विरह रस जैसे कि हमारे 9 रसास हैं अलग अलग, जी जो हम नृत्य की विधाओं में यूज करते हैं। जी श्रृंगारिक जी रस, शांत रस, हास्य रस, करुण। उसमें एक विरह रस है जो दुख जी दिखाता है, जी जी दुख जी दर्शाता है। इमोशन का। हमेशा लावनी को लोगों ने इरोटिक तरीके से ही देखा है जी कि जी जी। लावनी देखो तो ये इरोटिक एक्सप्रेशन है पति के लिए, लेकिन नहीं।
लावनी का एक अंग ऐसा है जो कि फिलोसॉफिकल भी है और निर्गुणी लावनी भी है और विरह की लावनी भी है। बड़ी बात। निर्गुणी लावनी मीन्स जिसे कोई गुण नहीं है, वो भक्ति भाव के लिए किया गया है। जैसे एक पिंजरा, एक बहुत सुंदर मूवी आके गई है महाराष्ट्र में। बिल्कुल है। उस पिंजरा मूवी में एक लावनी थी, देरे कान्हा देरे चोड़ी अन लुगड़ी। जैसे कि वो कृष्ण से राधा कह रही है, जब वो कृष्ण उसके चुरा के गया है कपड़े, वो कहती है प्लीज कान्हा मेरे कपड़े मुझे लौटा दो, आई नीड माई ड्रेस बैक। तो ये एक अपने आप में गुण दर्शाता है कि वो करुण रस के साथ कर रही है, ये भी एक लावनी। उसी तरह विरह लावनी एक आती है जहां पर कलाकार पूरे प्रेक्षकों को यानी ऑडियंस को रुला देता है। हम आपको अब दिखाएंगे आगे एक ऐसी लावनी जो अपने आप में दुख दर्शाती है, श्रृंगार से हटकर विरह की लावनी। तो प्लीज पेश कीजिएगा ये एक नमूना विरह लावनी का। लाज धरा पाऊण जरा जनाची मनाची, जनाची मनाची, पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची, पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची, लाज धरा पाऊण जरा जनाची मनाची, लाज धरा पाऊण जरा जनाची मनाची, जनाची मनाची, पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची, पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची। पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची, पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची। डावा डोळा मिटूनी खुणवू नका हो, डावा डोळा मिटूनी खुणवू नका हो, फिदी फिदी हसूनी हिनवू नका हो, हिनवू नका हो, आठवण जपली मी, आठवण जपली मी तरणेपणाची, तरणेपणाची, पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची, पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची। पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची, 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 पोटासाठी नाचते मी परवा कुणाची। वाह वाह, क्या कमाल है। बहुत ही इमोशनल, भावुकतापूर्ण कमाल का आपने ये विरह की जो दिखाई आपने लावनी। बहुत बहुत शुक्रिया बोलते आने के तमाम दर्शकों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा डॉक्टर भरत जी, आपका जीवन जो है हम देख रहे हैं कुछ पीछे बीते वर्षों से यूथ आर्ट कल्चर के लिए बहुत ही समर्पित है और इसमें विशेषकर महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसको तो प्रमोट कर ही रहे हैं। आपने एक ले स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नांदेड़ में खुला है, इसके उद्देश्य बताइएगा और ये कब से चल रहा है और क्या क्या कर रहे हैं? सर 2013 में हम मुंबई में एक कंपनी में जॉब करते थे। अच्छा। और हमें उस वक्त ऐसा लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर एनी जॉब,
ओके। जॉब तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जी एक कलाकार जॉब करके अपनी कला को खत्म कर रहा है। जी 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 उस वक्त ऐसे ख्याल आते ही हम हमारे शहर नांदेड़ वापस लौटे, और जी। मैंने कहा कि ये कलाएं जो विलुप्त हो रही हैं, हम्म। या ग्रामीण क्षेत्र में, जैसा हमारा क्षेत्र, इट्स अ सेमी अर्बन एरिया, इट्स नॉट अ जी। सिटी और बिग सिटी, अच्छा। तो यहाँ पर कलाएं पहुंच नहीं पाती हैं, जी जी। कलाकार पहुंच नहीं पाते, गुरु आ नहीं पाते, और हम जब कला अपने अंदर है तो हम संजो के कंपनी में जॉब करके खत्म कर रहे हैं। तो हमने कला को और आने वाली पीढ़ी को इस कला को देना है, और इस कला की विधा को बढ़ाना है। इस हेतु से हमने नांदेड़ में लय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट शुरू किया था। इस लय को हमने एक संस्था का रूप दिया ताकि इसे लोगों को सर्टिफिकेशंस मिल सके, बच्चों को कलाएं सीखने का संधि मिल सके, क्योंकि सेमी अर्बन एरियाज ऐसे नांदेड़ में गुरुज नहीं है, बहुत ज्यादा कलाकार नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन हम यहाँ के बच्चों को विदेश लेके गए हैं। हमारे बच्चे बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई, मॉरिशियस, मलेशिया, ऐसे अलग अलग देशों में भी परफॉर्म किया है। बहुत तो अच्छा। हमारा काम रहा है कि इन यूथ को कैसे ना कैसे, इन कलाकार को हमें और एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म्स देना है। इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा भी और उसका प्रेजेंटेशन भी, जी जी ये जी। मेन एम रख के हमने लय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नांदेड़ में शुरू किया था सर। और वेरी आज नाइस। इसे 7 वर्ष हो चुके हैं। हम्म हमारे अनेकों बच्चे आज पूना यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, हम्म। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आगे का पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई पीजी कर रहा है इस फील्ड में। तो हमें बहुत आनंद होता है कि जो हमने एक छोटा सा बीज यहाँ पे शुरू किया, वो बच्चे आगे लेके जाके इसे कल्प वृक्ष की ओर बढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत कमेंडेबल आउटस्टैंडिंग जॉब जो आप कर रहे हैं। बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। अच्छा डॉक्टर भरत जेठवानी जी, इसके साथ ही एक बहुत ही मशहूर जो महाराष्ट्र में संस्था है, सप्तरंग सेवाभावी संस्थान, ये नांदेड़ बेस्ड है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इसकी तूती बोलती है। बहुत हमने नाम सुना है, और बल्कि एक कार्यक्रम में कुछ वर्ष पहले मैं भी आया था। इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप उसके प्रेसिडेंट हैं और काफी महाराष्ट्र के कल्चर को प्रमोट जो कर रहे हैं सप्तरंग के थ्रू। सप्तरंग सेवाभावी संस्था ये एक ऐसी संस्था है, हमने इसे शुरुआत की थी कि कला को और कला के मंच को बढ़ावा मिले, इसलिए ये संस्था की भी शुरुआत एक 8 वर्ष पूर्व हो चुकी है। आज इस संस्था के अंदर में सप्तरंग कल्चरल फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे हम जी। सप्तरंग सांस्कृतिक महोत्सव कहते हैं। ओके। ये 4 दिन का महोत्सव है, जिसमें आपने भी एक बार शिरकत की थी। जी जी। इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, नाट्य और इन सभी कलाकारों को अलग अलग चांस मिले। और खास बात यह है सर, ये फेस्टिवल इतना बड़ा हो गया है कि सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप ये स्टेज 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं रहता है, और 4 दिन पूरे ऑडियंस के साथ फुल भरकर ये प्रोग्राम होता है। इस संस्था के माध्यम से अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, चाहे देश में हो विदेश में हो। विदेश में भी इस संस्था ने टाई अप करके अभी तक 6 कंट्रीज में, चाइना, हांगकांग, दुबई, मॉरिशियस, मलेशिया, सिंगापुर, अपना उसके बाद दुबई, इंडोनेशिया, बाली, हर जगह प्रोग्राम्स दिए हैं। और यहाँ के कलाकारों को, पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों को एक मोती की तरह, एक माला की तरह पिरोकर उसे वहां पर पेश किया है। ये काम इस संस्था के माध्यम से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कोविड पेंडेमिक के कारण फिलहाल कार्यक्रम स्थगित है, लेकिन और भी हम करने का जोश रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जेठवानी साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने जो शुरू करा जब प्रोग्राम, तो उसमें सबसे पहले तो आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया और सब्जेक्ट मैटर कैसे क्या क्या और तमाम चीज़ें, और अपनी पर्सनल ये भी बताएं, संस्थाओं के थ्रू आप परफॉर्मिंग आर्ट्स और दूसरी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। लावणी को फिर से हम डिस्कशन में लाते हैं। इसके अंदर आपने जो अलग अलग पक्ष बताए, एक पक्ष जो कि है लावणी का, वो बैठकी अंदाज है। तो बैठकी लावणी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा पकड़े सर, बिकॉज लावणी के एक अलग अलग प्रकार है। अच्छा। जिसमें एक लावणी छक्कड़ लावणी होती है, ओके। सवाल जवाब होता है जी। उसमें एक ग्रुप परफॉर्मेंस होता है, वो सोलो नहीं दे सकते। उसी तरह एक परफॉर्मेंस है बैठकीची लावणी, जिसे मराठी में प्योर शब्दों में कहेंगे बैठकीची लावणी, यानी कि बैठे बैठे कहने वाली। जैसे हम बैठे हैं, वो लावण्यवती बैठकर ही पूरा नीचे
इस तरीके से अपनी अदाकारी को सामने वाले के समक्ष पेश करते हैं कि उसे उसके डांस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरी अदाकारी पे ही डिपेंड रहता है कंप्लीटली, और अपने भाव को उस बैठे की लावनी के माध्यम से रखते हैं। और इसमें बहुत सारे अलग अलग रस को यूज किया गया है। इसमें भक्ति रस भी आता है, निर्गुणी है, विरह है, बैठकी में लव एक्सप्रेशंस हैं। और इस विधा में सबसे बड़ा नाम बैठकी लावनी में जिसको बहुत नाम दिया वो सुरेखा पुणेकर। ये महाराष्ट्र की ऐसी अदाकारा रही हैं जिन्होंने इस बैठकी लावनी को बहुत ज्यादा आगे लेके गया इस प्रकार को, क्योंकि वो स्वयं गाती थी, स्वयं गाती हैं, आज भी गाती हैं और स्वयं परफॉर्म करती हैं। इसी लावनी की विधा को बैठकी की लावनी कहते हैं। आइए हम अब आपके सामने एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं बैठकी की लावनी का। जी 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 जी। दरबार जुना हंड्या झुंबर नवा मध्यान रात्रीना लावा अत्तर दिवा अंग अंग में रंग खेलते के सावधे मरवा पिकल्या पानाचा आहो पिकल्या पानाचा देठी की वो हिरवा पिकल्या पानाचा देठी की वो हिरवा पिकल्या पानाचा देठी की वो हिरवा नख लागन वेतन खुडा आहो नख लागन जरा वेतन खुडा नख लागन वेतन खुडा केशरी सुना अन काट के वडा केशरी सुना अन काट के वडा लय दिसान रंगल विडा हो लय दिसान रंगल विडा होठाची लाली टिपून घ्या ना हो होठाची लाली टिपून घ्या ना मुखडासा फिरवा पिकल्या पानाचा अहोजी ऐकलं ना पिकल्या पानाचा आहो पिकल्या पानाचा देठी की वो हिरवा 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 वाह 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 वाह, बेहद खूबसूरत आपका बैठकी अंदाज ये दिखाया आपने, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आखिरी में मैं डॉक्टर भरत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल एक बड़ी भारी समस्या चल रही है 1.25 साल से तकरीबन कि पूरा विश्व जो कि है डूबा हुआ है गमगीन मोमेंट्स के अंदर,
कोरोना या कोविड-19 की वजह से हमारे आर्टिस्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत दुखी है। और जाहिर है कि इस पे जो फोक आर्टिस्ट हैं, इस पे लावनी के या हमारे तमाशा के या जिसपे, और विशेषकर वो आर्टिस्ट जो कि ढोलकी बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं या वहाँ पर सामान को आगे पीछे करते हैं, कुछ सामान को उठाते हैं, कुछ मेकअप करते हैं या मेन आर्टिस्ट भी होंगे, इनकी व्यथा, उन जो इस वक्त कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आप जी बताइएगा प्लीज। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक बहुत बड़ी समस्या इस समाज के पास, इस देश के प्रति, इस पूरे विश्व के ऊपर मंडरा रही है। ये एक ऐसा भंवरा है जो सबको तकलीफ दे रहा है। एक आपने जैसे कहा कि कलाकार चाहे छोटा हो बड़ा हो सब इसे भुगत रहे हैं। ये एक चेन है सर। दिखने में मेल आर्टिस्ट दिखता है, उसके पीछे लाइटमैन है, साउंडमैन है, उसी के पीछे मेकअप आर्टिस्ट है, बजाने वाले एकम्पनिस्ट हैं। मेन आर्टिस्ट तो ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किंतु जो साइड आर्टिस्ट है ये आज के पीरियड में बहुत ज्यादा परेशान है। चाहे वो मेन आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कलाकार की रूह जो है, आत्मा जो है, वो सिर्फ ऑडियंस में बसती है, तालियों में बसती है। जी। कहते हैं कि जिस तरह एक भूखे को खाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक कलाकार को सिर्फ प्रेक्षकों के तालियों की जरूरत पड़ती है। बड़ी बात है। और वो भाव जो हम आमने सामने कार्यक्रम करते हैं आज टूट गया है। कला एक ऐसी, जैसे कहते हैं कि कौन कहता है कि कला की जात नहीं होती, वो तो ऐसी नींव है जो विश्व को जोड़ देती है। तो विश्व को जोड़ने का काम इस कला ने किया है और आज कलाकार ही भुगत रहा है। कला ही विश्व से टूट चुका है, अपने खुद के दिनचर्या में परेशान है। खाने पीने के कई कलाकार आप देखेंगे सर, ग्रामीण क्षेत्र में इतने गरीब कलाकार हैं जिनको खाने की तक दिक्कत हो रही है। वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि कार्यक्रम से दिन भर के बैंड वाले, सादा बैंड वाला ही पकड़ लीजिए सर, शादी ब्याह में बैंड बजा के दिन की दिहाड़ी पे कमाने वाला आदमी आज बहुत परेशान है। तो कलाकार, लाइटमैन, साउंडमैन, सभी लोगों की एक ऐसी कड़ी जुड़ चुकी है। हम परमात्मा से, ईश्वर से और इस बीमारी से जल्द छुट्टी मिले, ऐसी दुआ मांगेंगे ताकि हम कलाकार फिर से मिल सके। आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, फिर से गले लगा सके। क्या दूरियां तूने कोरोना बना दी है हमारे बीच में, मोबाइल के सहारे मिल रहे हैं एक दूजे से, फिर से वही दूरियां हटा दे हम से, गले लगाकर फिर वही अपना लो तुझे अपने दिल से। बहुत बहुत बड़ी बात कही। मैं इस पे बल्कि थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, और सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था, और यूं चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना ना था। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो हमने चर्चा करी, लावनी के एक बहुत मशहूर डांसर और एक क्लासिकल डांस के भी गुरु रहे हैं, डॉक्टर भरत जेठवानी साहब। आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया, और सारे बोलते आईने के दर्शकों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और दोस्तों अगली बारी फिर से हम एक नई कड़ी में एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। अलविदा। थैंक यू। धन्यवाद। बोलते आईने, बोलते